ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली। तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। तन मन की थकावट मिटाने का साधन क्या है? बाबा कहते शक्तिशाली याद। बाबा की जितनी शक्तिशाली याद होगी ना, उससे बाबा कहते तन और मन की जो थकावट है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। परदेसी माना परम धाम में रहने वाला बाप हो गया ना, तो अपने अनादि जो देशवासी हैं और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिक्की लदे लाडले बच्चे। बाबा जानते हैं भी ये मेरे कौन से बच्चे हैं? सिक्की लदे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। तो आदि में माना शुरू में यही क्या थे? भारत के देशवासी थे, माना देवी देवता थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। अनेक जन्म अपने राज्य में माना 21 जन्म, 20 जन्म तो है ही है सतयुग और त्रेता के। बाबा कहते अनेक जन्म सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसीलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। बाबा का भारत भूमि से क्या है? दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। ये अपना घर तो फिर भी कहते हैं ना अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वह याद है? बाबा कहते 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए। बाद में भी बाबा कहते अनेक आत्माओं के जन्म तो भारत भूमि पर ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती हैं। तो द्वापर युग के पहले भगत आप ब्राह्मण आत्माएं बनती। द्वापर युग के बाबा कहते पहले पहले भगत भी आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसीलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। इसीलिए जो ब्राह्मणों का अलौकिक संसार है, मधुबन है, उससे क्या है? अति प्यार है। तो यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना।
तो ये संसार बाबा कहते हैं बहुत अच्छा लगता है ना, यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। वह यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा, सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। बाबा विदेशियों से पूछ रहे हैं भी अगर आपको कहें भी यहाँ मधुबन में ही बैठ जाओ तो अपनी सेवा याद आएगी? क्या याद आएगा? सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है, वह सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। भी बाबा तो जानता है कि किस बच्चे को बिठाना है या किस बच्चे को सेवा पे भेजना है, तो पर ब्राह्मण बच्चों को बाबा कहते हर बात में क्या रहना चाहिए? एवर रेडी रहना चाहिए। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। अभी अभी डायरेक्शन मिले है ना कि ये काम करो तो उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। इसको कहते हैं बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है, वह आप हैं। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बुझ जाए। बाबा कहते सेवा की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है जब आपकी है, किसकी सेवा है? आपकी तो नहीं है ना। तो इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा उठाया हुआ है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावन हार करा रहा है और करावन हार एक ही बाप है। मेरे बाबा कहते बोझ लेके नहीं करना है, करण करावन हार कौन है? बाप ही है। तो किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहते हैं और कराते रहेंगे। बाबा को पता है ना किस बच्चे की बुद्धि को टच करना है, तो अपने आप ही बाबा कहते वो मैं काम करवा देता हूँ। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसीलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को तो पाना नहीं है, वे करता तो भगवान है हमारे द्वारा, पर बाबा निमित्त हमको बनाता है ताकि बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। तो परलब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, यह आत्माओं का काम है। इसीलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है, यह भी देख रहे हो। साकार रूप में भी देखा भी ब्रह्मा बाबा से कैसे सेवा करवाई शिव बाबा ने, और अब अव्यक्त रूप में भी। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है, कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। विकराने वाला शिव बाबा ही है, वो ही करा रहा है, आप तो सिर्फ कठपुतली के समान नाच रहे हो। तो यह सेवा भी एक खेल है, कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना परलब्ध बना रहे हो। कराने वाला तो करा रहा है, पर निमित्त आपको बनाने से बाबा कहते पदम गुना परलब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है।
बाबा तो जानते हैं भी ये कोई बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप को बोझ शब्द कहते हैं। अगर आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है, बाबा के लिए तो ये सब कुछ हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं मैंने जिससे सेवा करानी है ना तो कान पकड़ के भी सेवा करवा लेता हूँ उसकी, है? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। तो सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघन खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे खेल खेलते हैं ना तो उसमें थकावट नहीं होती है ना, कितनी देर भी बच्चे खेलते रहें, तो उसमें क्या होती है, रिफ्रेशमेंट अनुभव होती है। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं, थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। क्योंकि अपने दिल की रुचि से बाबा कहते खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हो। खेल देखो, खेलते हैं तो कितना भी उसके अंदर माना हार्ड वर्क हो पर दिल से करते हैं ना, तो इसीलिए वो मनोरंजन ही लगता है। और कोई लौकिक कार्य है, बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते हैं, इसीलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझने से थकावट अनुभव करेंगे। अगर उसको खेल समझेंगे तो थकावट नहीं होगी, अगर उसको ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है। बाबा कहते कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से कार्य ज़्यादा भी आ जाता है, इसीलिए भी कभी कभी थकावट फील अनुभव होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं। बाबा तो देखते हैं, पर कई बच्चे ऐसे हैं भी जो अथक बनकर सेवा मना करते ही रहते हैं उमंग उत्साह से, है ना, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। तो यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, तो बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है।
आप भी तो किसी कार्य का रिकॉर्ड किस में रखते हो, साधनों में रखते हो, पर बाबा के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है जो स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते हैं, तो सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है। यहाँ के जो लाइट के साधन है वो प्रकृति के साधन है, माना लाइट चली गई तो साधन माना काम खत्म। तो बाबा कहते कि लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं और प्रकृति रूप बदलती रहती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमो प्रधान प्रकृति, इसीलिए यह साधन आज चलेंगे कल नहीं भी चलेंगे। ये साधन कंप्यूटर है, मान लो आज चल रहे हैं कल को नहीं भी चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसीलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसा चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। तो इसीलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। इतने साधन हो जाते हैं, नए नए साधन निकले, पुराने बेकार हो गए, है ना, तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। याद और सेवा का दोनों का रिकॉर्ड रखते हैं कि बच्चे ने कितना बाबा को याद किया दिल से और कितनी सेवा की है ना। तो दोनों का जो बैलेंस है वो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो, सेवा में कभी कभी ज़्यादा ही बिजी हो जाते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाबा कहते सेवा का एक तो बल मिलता है, किसी की सेवा करते हैं तो आत्मा शक्तिशाली होती है। दूसरा, सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो 12 या 1 बजे 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। तो अमृत वेला क्या होगा? फ्रेश नहीं होगा। तो बाबा कहते कि बैठते भी हो तो भी नियम परमान, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 बजे के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो।
तो थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, बल्कि थकी हुई बुद्धि होती है ना, तो फिर उसमें काम में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। यह अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस, ताजगी रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में भी कर लेंगे। इसीलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज़्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। लेकिन जो शरीर के लिए समय चाहिए है ना, सोने का, जिससे शरीर फ्रेश होता है, उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वह दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। तो इसको भी आवश्यक समय इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। सुस्ती नहीं हो, बल्कि क्या करना है, शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए ते नए और बड़े ते बड़े होने हैं। इसीलिए सदा बैलेंस रखो, अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस। ये नहीं सेवा में इतना हो गए कि बाबा की याद ही नहीं है। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों में उमंग बहुत है, इसीलिए शरीर का भी नहीं सोचते। बाबा क्या देखते हैं कि बच्चों को सेवा का उमंग ही बहुत है ना, तो इसीलिए अपने शरीर का भी नहीं देखते हैं। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसीलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितने भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन 1 घंटा व 2 घंटे में 1 मिनट की शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमज़ोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। कोई शरीर से कमज़ोर है ना, तो उसको कहते हैं भाई 2-2 घंटे के बाद ये दवाई पीता रहे, है ना, टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना। तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन्स आ जाएंगे।
सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल भी हो, प्राप्ति के अनुभवी भी हो, फिर भी शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूट जाता है, इसीलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली की बजाय कमज़ोर हो जाते हैं। बार बार लिंक टूट जाता है ना बाबा से, तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेहनत लगती, फिर जोड़ने में समय भी लगता और शक्तिशाली की बजाय फिर कमज़ोर हो जाते। विस्मृति तो हो ही नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वते रहे, उसके लिए लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि यह है, यह भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसीलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधा घंटे में हो जाएगा, करके देखो, आप पे ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफ़ेक्ट शरीर पर आता है, इसीलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। तो बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। भगवान देखो क्या सोचता है कि इतने बिजी रहते, इनके तो माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, तो वह भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ा ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। तो बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। कोई भी थकावट हो, चाहे मन की, चाहे शरीर की, हाँ, चाहे स्थिति की, बाबा कहते बाबा तो आए ही है बच्चों की थकावट उतारने। जैसे डबल विदेशियों से पर्सनल रू रेहान कर रहे हैं कि बहुत अच्छी सेवा करते हैं भी, जो विदेशी लोग हैं बाबा कहते हैं बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है, कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है, इसीलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करनी ही है। यह भावी कोई बदल नहीं सकते, ये ड्रामा की भावी बनी हुई है और सेवा के प्लान हैं वो निकलने ही हैं बाबा कहते, और आप सबको निमित्त बन करना ही है, यह भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता, सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे। तो जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, जैसे याद बाबा की याद क्या है, ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या?
लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज़्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ, ना बोझ हो ना अलबेलापन हो। इसको कहते हैं बैलेंस, है ना। भी इतना भी सेवा में बिजी नहीं हो कि बोझ हो जाए, और सेवा ही नहीं करो कि अलबेलापन आ जाए। बाबा कहते ये भी नहीं, है ना। तो याद और सेवा का क्या चाहिए? बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले ही क्या हैं? सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रखते हैं, बाबा कहते हैं वो शक्तिशाली रहते हैं। समर्थ स्वरूप माना शक्तिशाली। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। उन्हें अपना अनादि, है ना, जो असली स्वरूप है वो स्मृति में रहता है। अनादि में हम कौन थे? आत्मा। तो कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। माया का जो नकली रूप कौन सा है? बाबा कहते हाँ, किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसको अशांत बना देती। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। तो जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। वे असली स्वरूप स्मृति में रहता है कि मैं क्या हूँ? हाँ, श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। बाबा कहते वही सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो। भी हर एक आत्मा, है ना, हर एक के ऊपर बाबा कहते रहम करो तो अहम और वैम बोलते हैं ना। एम मना अहंकार, और वैम मना भी फालतू का शक करना, संशय बुद्धि हो जाना, है ना। तो वैम क्या है? वो समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।